हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, अभी बिहार मेडिकल काउंसलिंग जो है उसका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग चल रहा है और चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन का जो है वो लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड का, यानी कि 4 तारीख तक आज लास्ट डेट है। आज रात के 10 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रात के 12 बजे तक पेमेंट करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बिहार के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के फी स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत डाउट है। क्या सही में बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस की जो फ़ी है वो दुगुनी हो गई है, या जो भी यूट्यूबर्स हैं वो वीडियोस बना करके बच्चों को डाइवर्ट कर रहे हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, चीज़ें आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो बच्चों रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट है। फर्स्ट राउंड में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी के बेस पे सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। सेकंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं होगा। बच्चों, अब आते हैं फी स्ट्रक्चर के ऊपर। बच्चों, जो बीसीईसी ने फी स्ट्रक्चर पहले अपडेट किया उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस जो प्राइवेट सीट कॉलेज में आने वाले हैं, जो गवर्नमेंट सीट जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में जो आने वाले हैं उसके फी स्ट्रक्चर के साथ में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर भी आया। ठीक है, लेकिन उसको क्या किया कि बिहार बोर्ड बीसीईसी ने उसके अपने ऑफिशियल वेबसाइट से उसको रिमूव कर दिया। अगर आप अभी आएंगे ना तो सिर्फ 3 पेज का आपको पीडीएफ दिखेगा और इस पीडीएफ में सिर्फ जो 50% प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट है उसके फ़ी के बारे में जानकारी दी गई है कि ये जो 50% सीटें जो है वो आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो ट्यूशन फ़ी वगैरह होगा, ठीक है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई कि एडमिशन फ़ी 1000 होगा, ट्यूशन फ़ी 9000 प्रति वर्ष होगा, हॉस्टल फ़ी जो वो 12000 होगा, कॉशन मनी 10,000 के आसपास होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज 1200, मैगजीन सोसाइटी 500, कॉलेज एक्टिविटी 2000, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 5000, स्टूडेंट यूनियन फंड 1000 होगा। साथ में ही यहाँ पे पीजी कोर्सेज के भी फी स्ट्रक्चर जो है वो दिए गए हैं। तो बच्चों, मैं एक चीज बता दूं आपको, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो ये जो केस है ना इसकी सुनवाई सितंबर में है। 18 सितंबर को इसकी सुनवाई है। ठीक है, 2 केसेस है। एक एएचएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है वो एमपी का कॉलेजेस है, उसने 2021 में रिट पिटीशन फाइल किया था। 2023 में एमजीएमसी माता गुजरी मेमोरियल कॉलेजेस ने रिट पिटीशन फाइल किया था। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है अभी पेंडिंग है, इसकी सुनवाई 18 सितंबर को है। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, अब आते हैं कुछ कॉलेजेस के फी स्ट्रक्चर जो है ना उसको हम देखते हैं। बच्चों, ये जो फी स्ट्रक्चर जो है ये कल रिमूव किया गया है बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो बच्चों, अभी मैं बता दूं कि बिहार में जो है ना वो एनएमसी बिल लागू नहीं हुआ है। एनएमसी बिल लागू नहीं है हुआ है, इस पे अभी सुनवाई होना बाकी है। जब आप इसका फी स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो उसमें एक चीज़ लिखी गई है जिसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी सरकारी चिकित्सक महाविद्यालयों में नामांकन में शुल्कों में एकरूपता लाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ठीक है, उसके बाद सरकारी चिकित्सक महाविद्यालयों में लिए जाने वाले नामांकन एवं शुल्क के अनुरूप शुल्क निर्धारण करने का दिशा निर्देश दिया गया है। बच्चों, यहाँ पे सिर्फ दिशा निर्देश दिया गया है, एनएमसी बिल जो है वो अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, जो ये अभी कल तक अपलोडेड था बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट में, इस पे देख सकते हैं जो फी स्ट्रक्चर था ना। हालांकि कॉलेजेस जो हैं वो अपने फी स्ट्रक्चर अपलोड कर रहे हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस फी स्ट्रक्चर को भी हम आपको दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, ये अपलोडेड था, इसमें आप देख सकते हैं नारायणा मेडिकल कॉलेजेस का जो फी था वो 12,25,000 पर ईयर के आसपास था और भी सिक्योरिटी डिपॉजिट हॉस्टल चार्जेस लगभग लास्ट ईयर के सेम थे। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 16,25,000 इसका पर ईयर फी अपडेटेड था। माता गुजरी का आपका 9,63,000 फी था पर ईयर का। उसके बाद कटिहार मेडिकल कॉलेजेस का जो था 11,05,000 था। ठीक है, लेकिन कटिहार मेडिकल क्या किया है कि अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ना ये 23 लाख पर ईयर का फी स्ट्रक्चर अपलोड करके रखा है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है,
उसके बाद ये हिमालय मेडिकल कॉलेज है, इसका भी फी स्ट्रक्चर अपडेटेड था 16,50,000 पर ईयर के हिसाब से। तो उसके बाद मधुबनी मेडिकल कॉलेज 14 लाख पर ईयर के हिसाब से। ये फी स्ट्रक्चर जो था ना वो 3 तारीख के शाम तक अपडेटेड था बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद इसको बच्चों क्या किया गया, उसको रिमूव कर दिया गया। जब आप अभी बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे क्या है ना कि आप जब फी स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फी स्ट्रक्चर नहीं दिखा गया। सिर्फ जो प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट आना है बस आपको उसका फी स्ट्रक्चर जो है वो अभी आपको देखने को मिलेगा। ये दे सकते हैं, ये RDGM मेडिकल कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में है, ये उसका फी स्ट्रक्चर है जो 2/8/2025 को RDGM मेडिकल कॉलेज ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं इसका जो ट्यूशन फी है ना वो 23,71,000 है, हॉस्टल फी 3 लाख है, सिक्योरिटी रिफंडेबल 2 लाख है। टोटल एडमिशन के समय 28,71,000 आपको पे करना होगा। NRI का जो है वो $35,000 जो है US डॉलर जो है वो आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें और भी दी गई हैं बच्चों, यहाँ पे उस पर आपको गौर फरमाने की बात है कि द फी स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू एनी ऑर्डर विच मे बी पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट competent authority in such case the decision of the honorable court। बच्चों ये फी स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जैसा ऑर्डर आएगा उसके बेस पर। ठीक है, इसी में नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है उसका कुछ हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कंपोनेंट ऑथोरिटी सेल अप्लीकेबल फी विल बी रीस्ट्रक्चर एज पर द ऑर्डर ऑफ एजुकेशन फी फिक्सेशन कमिटी। बच्चों ये कॉलेजेस जो है ना वो अपने बेस पे फी स्ट्रक्चर डाल रहे हैं। जो 50% उनका सीट चला गया ना, क्योंकि इनको अभी जो कंपनसेशन मिलने वाला है ना, ठीक है, जो इनको अभी कंपनसेशन बच्चों मिलने वाला है ना वो कंपनसेशन के बारे में गवर्नमेंट नहीं बात कर रही है। तो कॉलेजेस क्या है ना कि अपना फी स्ट्रक्चर जो है वो निकाल रही है, लेकिन फी स्ट्रक्चर वही अप्लीकेबल होगा जो रीस्ट्रक्चर होगा एजुकेशन फी कमीशन के द्वारा। ठीक है, NRI ट्यूशन फी पेमेंट सेल बी पेबल ट्यूशन फी अल्सो पर ईयर, तो रोटेशनल डिवाइस ट्यूशन फी। ठीक है, उसके बाद अकाउंट डिटेल वगैरह जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये RDGM मेडिकल कॉलेज का हो गया। अब हमको आपको कटिहार मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाते हैं। जब आप कटिहार मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे आपको UG एडमिशन 2025 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं UG फी स्ट्रक्चर 2025, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक फी स्ट्रक्चर जो है वो डाउनलोड होगा। ठीक है बच्चों, जो फी स्ट्रक्चर जो है ना कटिहार मेडिकल कॉलेज 50% सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने के बाद खुद से डिज़ाइन जो है वो किया है। ठीक है, इसमें इसका फी स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी लिखी गई हैं कि विथ रेफरेंस डिपार्टमेंट ऑफ बिहार इसी गवर्नमेंट इतना रिवाइज फी स्ट्रक्चर। जनरल का जो फी है वो 22,25,000 है, डेवलपमेंट पर एनम 2 लाख है, हॉस्टल फी 2,37,000 है, स्टूडेंट सर्विसेज एमनिटी फी 50,000 है, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख है। टोटल आपको फर्स्ट ईयर में 28,12,600 रुपया जो है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मुस्लिम माइनॉरिटी सीट की बात करें तो फी जो है उसका सेम है, सारी चीज़ें सेम रखी गई हैं। ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी का भी फी जो है वो जनरल के फी के बराबर ही है। NRI कोटे की फी की बात करें तो बच्चों NRI कोटे की फी आप देख सकते हैं कि 44,000 US डॉलर। ठीक है, 44,000 US डॉलर है, जो कि कटिहार और माता गुजरी जो था पहले ये जाना जाता था कि इसके फ़ी बहुत कम है, इसलिए टॉप के कॉलेजेस हैं। अगर मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर यही फ़ी स्ट्रक्चर बिहार में रहने वाला है तो जो रेगुलर प्राइवेट के जो सीट है ना वो बिहार में फुल नहीं होगा, बिहार में फुल नहीं होगा और बिहार की काउंसलिंग से बच्चों जो है वो मुंह मोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि श्री गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो नारायणा सासाराम जी ने उसने भी एक अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो निकाल दिया। देख सकते हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसी के अंदर जो है वो नारायणा मेडिकल कॉलेज आता है। ठीक है, जब आप इसका प्रोस्पेक्टस जो है ना उसको आप चेक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने भी जो फी स्ट्रक्चर जारी किया है ना इसमें भी बहुत हाई फी जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको नीचे लेकर के आता हूँ। यहाँ पे देखिए जो फी स्ट्रक्चर है इसके, यहाँ पे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स वाले में यहाँ देखिए, हाँ ये मैं जो फी स्ट्रक्चर है या PDF है मैं ग्रुप में डाल दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्यूशन फी है वो 24 लाख पर ईयर है नारायणा सासाराम का। ठीक है, हॉस्टल मेस जो है 3,40,000 है, एम्यूनिटी ट्रांसपोर्ट 1.5 लाख है,
टोटल जो है 28,90,000 साढ़े 4 साल का आपको भरना होगा। एडमिशन फी 50,000 है, कॉशन मनी 2 लाख है। फर्स्ट ईयर फी जो है वो आपको 31,40,000 देना पड़ेगा। मे सब्जेक्टेड इन द फ्रॉम द ऑफ डीडी इन फेवर ऑफ नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। डीडी के बेस में आपको नारायणा मेडिकल एंड कॉलेज हॉस्पिटल को पे करना होगा। उसके बाद फी विल बी सबमिटेड एट द एंड एवरी एकेडमिक ईयर, एकेडमिक डन थ्रू द अगस्त इन नेक्स्ट डन बाय द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आपको जो जब एकेडमिक ईयर लास्ट होगा, ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें और भी दी गई है। आप यहाँ पे देखिए, कोर्ट ज्यूरिडिक्शन, आप फी के ऊपर कोर्ट ज्यूरिडिक्शन, ये चीजें जो है ना कॉलेजेस लिख रहा है। एनी लीगल डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, तो आपको उसके बेस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स रेगुलेशन, एंटी रैगिंग वगैरह जो है देना पड़ेगा। ठीक है, लायबल फाइन भी देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है। डिटरमाइन अलाउ टू रैगिंग, अगर रैगिंग वगैरह करते हैं तो 1 लाख का आपका फाइन जो है वो भी आपको लग सकता है कॉलेजेस में। ठीक है, रैगिंग इंक्लूड्स फॉलोइंग, बहुत सारी चीज़ें जो है वो दी गई हैं। तो बच्चों मैं एक चीज़ बता दूं ना कि ये कॉलेजेस अपने, उसके बाद मैंने कुछ कॉलेजेस से बात भी की है। ठीक है, मैंने कुछ कॉलेजेस से बात की है। तो बच्चों पता है कॉलेजेस क्या कह रहे हैं? कॉलेजेस ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो फी स्ट्रक्चर तो निकाल दे रही है, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो जो बच्चे गवर्नमेंट फी पे भी कॉलेज लेके आएंगे ना, उनको भी प्राइवेट वाला ही फी देना पड़ेगा। ये कुछ कॉलेजेस कह रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ठीक है, उनकी इमेज खराब हो जाएगी। कुछ कॉलेजेस, 1-2 कॉलेजेस हैं जिनसे मैंने बात की है, वो कॉलेजेस कह रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट का सीट नहीं है, सारे सीट जो है वो रेगुलर है। आप गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लेके आइए या प्राइवेट सीट से एडमिशन लेके आइए, आपको फी जो है वो रेगुलर वाला ही देना पड़ेगा। ये भी चीज़ें चल रही हैं। तो बच्चों ओवरऑल मान करके चलिए कि काउंसलिंग में अभी कन्फ्यूज़न है। आज लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का, और रात के 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, और सेकेंड राउंड में आप न्यू रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों करना क्या है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, फुल्ली गवर्नमेंट, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो आराम से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। उनके कट ऑफ के ऊपर, फी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, हालांकि काउंसलिंग जो है वो डिले हो सकता है। बिहार में अभी भी काउंसलिंग डिले हो सकता है, डेट एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, कभी भी किसी समय नोटिस आ सकता है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, उसके रेगुलर सीट पर, और जो गवर्नमेंट फी सीट है, जो गवर्नमेंट फी वाला सीट है उसके बेस पे। अब बच्चे डर ये रहे हैं कि मान के चलिए कि गवर्नमेंट फी वाला मैंने चॉइस फिलिंग किया, ये गवर्नमेंट फी वाला कॉलेज हमको अलॉट हुआ, सीट अलॉट हुआ, अगर हम कॉलेज में जाएंगे तो क्या होगा कि अगर एनएमसी बिल जो है उस पर स्टे लगता है तो क्या होगा? बच्चों एनएमसी बिल पर स्टे अगर लग जाता है तो वो गवर्नमेंट फी वाले सीट कैंसिल हो जाएंगे। उस केस में क्या होगी? रीकाउंसलिंग होगी और सारे सीट ओपन में हो जाएंगे और सारे रेगुलर सीट्स हो जाएंगे। तो फी स्ट्रक्चर जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस का डाउन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ड्रॉबैक क्या है वो मैं बताता हूं। ड्रॉबैक है काउंसलिंग डिले होगा, और बिहार का कट ऑफ जो है ना बच्चों बहुत लो चला जाएगा अगर काउंसलिंग डिले होता है तो। क्योंकि बच्चे क्या है ना कि एक तो फी स्ट्रक्चर को देख करके प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चे पहले ही माइग्रेट कर चुके हैं। ठीक है, यूपी में हो गया, बंगाल की तरफ माइग्रेट कर चुके हैं। बिहार को इसी रवैये को देखते हुए डब्ल्यूबी में भी फी स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले बच्चे रहेंगे जिनको ऑल इंडिया कोटा से थर्ड राउंड में सीट अलॉट होगा, वो बिहार में नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा? बिहार का कट ऑफ डाउन जाएगा। जिन बच्चों का मान के चलिए 515-16 नंबर है, उनको भी कॉलेजेस मिलने के चांसेस हो जाएंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले बच्चों का। ठीक है, तो डिले होने का ये एक फायदा रहेगा। नुकसान भी बहुत सारे बच्चों को उठाना पड़ सकता है। बच्चों जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे ना, वहाँ पे प्राइवेट में ना 2 ऑप्शन आता है। प्राइवेट में 2 ऑप्शन है। एक आपको जैसे कि मान के चलिए कटिहार मेडिकल कॉलेज हो गया। ठीक है, कटिहार मेडिकल कॉलेज, तो कटिहार मेडिकल कॉलेज के 2 ऑप्शन आएंगे, एक रेगुलर फी का, ठीक है, एक आपको गवर्नमेंट फी का। मान के चलिए टोटल 9 कॉलेजेस हैं, तो टोटल 18 ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट फी वाले में हम चॉइस फिलिंग करें तो सिर्फ आप गवर्नमेंट फी वाले में चॉइस फिलिंग कीजिए। ठीक है, बिहार में अभी फ्री एग्जिट नहीं है।
बिहार में फ्री एग्जिट नहीं है, हालांकि इस पे चीज़ें जो है वो चल रही हैं, बातें हो रही हैं। ये फ्री एग्जिट जो है ना वो सीट अलॉटमेंट के साथ नोटिफिकेशन में आ सकता है बिहार में फर्स्ट राउंड में, ठीक है। हालांकि अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बाद में पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि पहले फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं था, लेकिन बाद में ये फ्री एग्जिट का ऑप्शन आ गया था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बच्चों मैं बता रहा हूं ना कि आप लोग स्ट्रेटजी बना लीजिए, ठीक है। उसी के बेस पे आपको पार्टिसिपेट करना है, नहीं तो क्या होगा, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त कर लिया जाएगा, काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ हो सकती है, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो याद रखना, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपका अच्छे स्कोर होने के बाद भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाएगा। बच्चों, आप लोगों को इंतज़ार करना है 18 सितंबर का। 18 सितंबर 2025 को ही पता चलेगा कि एनएमसी बिल के साथ क्या होना है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस के फ़ी अभी जो है वो डिसाइडेड नहीं है। जो फ़ी स्ट्रक्चर अपलोड हो रहे हैं वो फुल्ली वेरीफाइड नहीं है। वो एनएमसी के द्वारा, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल फ़ी कमेटी है, उसके द्वारा अप्रूव नहीं है। कॉलेजेज अपने फ़ी स्ट्रक्चर अपलोड कर रहा है। एनएमसी जो है इसी केस पेंडिंग की वजह से बिहार मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उसके फ़ी स्ट्रक्चर को अप्रूव नहीं कर रहा है। इसीलिए जो बीसीईसी बोर्ड है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो अपलोड नहीं कर रहा है। तो सारी चीज़ें क्लियर तब होगी जो अब 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनएमसी बिल पर आपको जो है डिसीजन सुनाया जाएगा। मान के चलिए अगर काउंसलिंग अभी स्टार्ट भी हो जाती है, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक भी काउंसलिंग हो जाती है, प्राइवेट कॉलेजेस जो गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन हो रहा है इस पर स्टे लग जाता है, तो काउंसलिंग तीनों राउंड की कैंसिल हो सकती है और फिर से री काउंसलिंग बिहार में पॉसिबिलिटी है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं काउंसलिंग के लिए, आज रात तक 10 बजे का समय है आपके पास, हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो है करा सकते हैं। 48 ठीक है, 7870884809 इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस करा सकते हैं, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन से लेकर के चॉइस फिलिंग तक का हर प्रोसेस हमारी एक्सपर्ट की टीम करके देगी। बस आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। होप सो आप सबों को वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।